आज हम खैरी जगह में हैं जो जम्मू नॉर्थ असेंबली में जम्मू में है। कुछ दिन पहले बहुत बारिश हुई, यहाँ पे फ्लड आया और अगर आप देखेंगे तो पानी यहाँ से सारी पहाड़ तोड़ते हुए यहाँ से निकले और जो घर है, जो पुराने घर 100 साल पुराने घर हैं, उनको तोड़ता हुआ ये पानी चला गया। ऐसी बात नहीं है कि फ्लड पहले नहीं आते थे, फ्लड पहले भी आते थे इस जगह में। जम्मू में पहले भी बहुत बारिश हुई है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनके घरों की ऐसी हालत कभी नहीं हुई। और ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हाईवे रिंग रोड यहाँ पे वो बना रहे हैं, बिना किसी सर्वे के, बिना किसी प्लानिंग के वो बन रहा है। जो कंपनीज बना रही हैं, गडकरी जी, बीजेपी की सरकार जो जिनको टेंडर दे रही है, 1% की प्लानिंग नहीं हो रही है कि जो कटिंग यहाँ पे हो रही है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, उससे पहाड़ कमजोर तो नहीं हो रहे। उससे जो अगर पहाड़ कमजोर हो रहे हैं तो फ्लड आएगा तो लोगों की जानों को खतरा तो नहीं होगा। लोगों के परिवार ने जो पूरी उम्र लगाकर मेहनत करके खून पसीने से जो पैसा कमाया, उससे जो घर बनाया, उनके घर तो नहीं टूट जाएंगे। ऐसा सब यहाँ हुआ है और ऐसा सब यहाँ पे हुआ है तो जिनके कारण ये पहाड़ कमजोर हुए, जिनकी नलायकी के कारण विदाउट प्लानिंग, विदाउट सर्वे जो काम किया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं अपील करता हूँ बीजेपी सरकार से, आप लोग जितना जो भी करते हो, लेकिन थोड़ी सी इंसानियत रखो। ये जो जितने भी लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है, ये पहाड़ियां इसलिए कमजोर हुई हैं क्योंकि आपके ठेकेदारों ने पैसा कमाने के लिए विदाउट प्लानिंग, पैसा बचाने के कारण गलत तरीके से कटिंग की है, गलत तरीके से एक्सकवेशन की है इन पहाड़ों को और गलत तरीके से इस पहाड़ों को काटा है। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, इन लोगों का जो नुकसान हुआ है, इनको प्रॉपर सेफ जमीन दी जाए, क्योंकि यहाँ ये पिछले कितने सालों से रह रहे हैं, ये जमीन अब सेफ नहीं रही। बारिश नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। आपकी जो इंजीनियरिंग है, आपके जो ठेकेदारों का काम है, यहाँ पे इनकी जमीनों को खत्म करने का काम इन्होंने किया है, तो ये सेफ नहीं रहा है। तो इनको एक सुरक्षित जगह मिलनी चाहिए, जमीन मिलनी चाहिए और इनको आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए। यहाँ से जो इन्होंने जीवन के 30-40 साल लगाकर मकान बनाए हैं, मदद मिलनी चाहिए कि वो मकान फिर से ये बना पाए, जो घर इनके सपने वो पूरे हों। आप किसी के सपने पूरे नहीं कर सकते, मानता हूं आपकी कुछ मजबूरियां होंगी बीजेपी वालों की, लेकिन जिनके घर बने, सपने जिन्होंने खुद अपनी मेहनत से पूरे किए हैं, उन सपनों को तोड़ने का आपको कोई हक नहीं है। इतनी इंसानियत आप सब में रहनी चाहिए। और अगर थोड़ी सी भी इज्जत बची है, थोड़ी सी भी अगर आप में क्रेडिबिलिटी बची है, तो ये जो लोग हैं, इनकी मदद करने पे आए। सरकार इसलिए नहीं होती कि आप बाहर घूमने चल जाएं, इसलिए नहीं होती कि आप अपनी पब्लिसिटी करें। सरकार इसलिए होती है पब्लिक का पैसा, टैक्स वाला पैसा जो लेकर, जब पब्लिक को सच में जरूरत है उस पैसे की, मदद की, तो वो पब्लिक का ही पैसा पब्लिक की मदद में लगाएं। असली मतलब ये है सेवा का, असली मतलब ये है खिदमत का। तो मैं अपील करता हूँ बीजेपी से, इसमें गौर दीजिए और इन लोगों की मदद कीजिए।